कांग्रेस के दिग्गजों का पहुंचना मेवाड़ की धरा पर जारी है। लगातार सभी पहुंच रहे हैं। 400 से ज्यादा डेलीगेट जब पहुंचेंगे और मंथन सामूहिक तौर पर होगा। आप देखिए कि ऐतिहासिक शिविर अपने आप में होगा। नाम से ही पता लगता है नव संकल्प शिविर। नव संकल्प भी होगा और सामूहिक चिंतन मंथन भी होगा। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट से तमाम दिग्गज पहुंचते हुए। 13 से 15 मई तक कांग्रेस का ये नव संकल्प शिविर रहेगा और तैयारियां बिल्कुल अब अपने अंतिम दौर में है। अब जिस तरीके से आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है कि उदयपुर के परंपरागत मेवाड़ी टोपी के साथ में सभी का स्वागत किया जा रहा है और सोनिया गांधी के नेतृत्व में 6 एजेंडों पर 6 सत्रों के मद्देनजर जो मंथन है उसको डिजाइन शिविर के तहत किया गया। शौर्य और बलिदान की धरती उदयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर, जिसे नव संकल्प नाम दिया गया है, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम प्रमुख लीडर्स कांग्रेस पार्टी के तकरीबन 400 से अधिक नेता उदयपुर पहुंच जाएंगे कल तक और इसके साथ ही चिंतन शिविर का आगाज कल होगा। राहुल गांधी बाई ट्रेन दिल्ली से पहुंचेंगे उदयपुर के लिए। चित्तौड़ होते हुए वो उदयपुर पहुंचेंगे और उदयपुर में उनका सुबह पहुंचते ही राजस्थानी संस्कृति के साथ, मेवाड़ी संस्कृति के साथ स्वागत किया जाएगा। सोनिया गांधी हेलीकॉप्टर से पहुंचेगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अनंता रिजॉर्ट आपको दिख रहा है, जहां कांग्रेस के तमाम वीवीआईपी लीडर्स के रुकने की व्यवस्थाएं हैं। आपको हेलीकॉप्टर नज़र आ रहा है, जहां पर ये वो हेलीकॉप्टर है जिसके ज़रिए कांग्रेस के आला कमान यहाँ पर पहुँचेंगे और इसके साथ ही चिंतन शिविर के अंदर शिरकत करेंगे। हेलीपैड बना दिया गया है और तमाम जो सिक्योरिटी से जुड़ी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और इसके पास में होटल ताज है, जहां पर पूरे 400 से अधिक लोगों का जो शिविर है उसका उद्घाटन होगा और आगाज किया जाएगा। तो देखिए 13 से 16 मई तक और फिलहाल तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। लेक सिटी में कांग्रेस के नव संकल्प शिविर की तैयारियां अपने अंतिम दौर में और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगामी 16 मई तक उदयपुर में ही रहेंगे। व्यवस्थाओं को संभालने के लिए देखिए एक मुखिया के तौर पर पहले कल ही पहुंच गए। आज सुबह आपको जानकारी जिस तरीके से उन्होंने बर्ड पार्क का लोकार्पण सबसे पहले किया, उसके बाद आरएनटी मेडिकल कॉलेज को सौगातें भी दी। चलिए फिलहाल रुक लेंगे उदयपुर की ओर। मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। और तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। लेक सिटी में कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में शामिल होने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे एयरपोर्ट। और सभी के पहुंचने का सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है। उदयपुर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं सभी दिग्गज। सहयोगी रवि इस वक्त उदयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि देखिए चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए, शरीक होने के लिए सभी दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को। मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हैं। रवि क्या जानकारी, इसके अलावा अभी कौन पहुंच चुके हैं और आगे कौन आज पहुंचने वाले हैं उदयपुर? और देखिए कुछ कहर सबके लिए है, चुनाव के लिए है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए है और देश के हित में जो बात करना है वो सभी यहाँ पर हो जाएगा। और ये भी बार बार सुन रहे कि एक बारी फिर से जो है ये मांग उठेगी कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। देखिए वहाँ पर चिंतन मंथन में क्या चलता है उससे पहले हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये तो सोचिए कि देश के हित में हम सभी लोग एक मिलके कैसा मजबूत करना देश को भी और ऑर्गेनाइजेशन। पोलराइजेशन बहुत बड़ा मुद्दा हो गया सर, आज आपको उस पर क्या कहना है? ये देखिए चिंतन मंथन में ये सब आएंगे, पोलराइजेशन आएगा। जानकारी के साथ सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि देखिए दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे को अभी हमने सुना, उनसे पहले भी दिग्गज लगातार पहुंच रहे हैं। कौन कौन आज पहुंच सकता है और आज जो होटल है, जहां रिसोर्ट ये शिविर आयोजित होगा, कौन कौन आज पहुंचने की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है? रवि
हाँ बिल्कुल, देखिए अदिति, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय चिंतन शिविर जो कि नव संकल्प के नाम से आयोजित हो रहा है, तमाम जो डेलीगेट्स हैं, तकरीबन 500 से ज़्यादा डेलीगेट्स इस शिविर में शामिल होने हैं। 3 दिन का ये पूरा चिंतन शिविर है। और अगर टॉप लीडरशिप की बात की जाए तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो हैं वो कल उदयपुर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल देर शाम ही उदयपुर आ गए थे और उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया। पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अजय माकन जो हैं वो लगातार इन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। ताज अरावली रिजॉर्ट में ये तैयारियां जो हैं वो अंतिम दौर में हैं और आज शाम तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो भी डेलीगेट्स इस चिंतन शिविर के लिए जो प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है, जिनमें अलग अलग स्टेट्स जो हैं वहां पर प्रदेश अध्यक्ष, वहां के नेता प्रतिपक्ष, एक्स जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हैं, और इसके अलावा जो एक पूरा जो एक प्रोटोकॉल है एआईसीसी की तरफ से निर्धारित, वो लोग जो हैं तकरीबन 400 से 500 लोग जो हैं वो इस शिविर में शामिल होंगे। कल 13 तारीख को इस शिविर का आगाज होगा। सबसे पहले सारे लोग जो हैं तकरीबन 12 बजे के लगभग एक जगह एकत्र होंगे। उसके बाद जो ये शिविर है उसका शुरुआत होगी। और देखिए, बीरप्पा मोइली आ चुके हैं, सिद्धिरमैया यहाँ पहुँच चुके हैं, रणदीप सुरजेवाला पहुँच चुके हैं। इसके अलावा कई ऐसे बड़े नाम हैं जो कि इस शिविर में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो लगातार तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं। और ताज अरावली रिजॉर्ट में जैसा कि हमने पहले भी बताया था, 75x120 साइज का जो एक बड़ा एसी पांडा डॉम जो है वो तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा 8 बोर्ड रूम्स बनाए गए हैं जिनमें कि पैरेलल सेशन चलेंगे। 6 जो कमेटियां गठित की हैं, समन्वय कमेटियां जो बनाई हैं, उनके जो सदस्य हैं वो इन बोर्ड रूम्स में पैरेलली चर्चा करेंगे। और उसके बाद 15 तारीख को जब ये शिविर समाप्त होगा तो एक जो जिसका नाम उदयपुर डिक्लेरेशन नाम दिया गया है, उस उदयपुर डिक्लेरेशन में ये बताया जाएगा कि ये जो पूरा 3 दिन का जो चिंतन मंथन था उसमें किस नतीजे पर पहुंचा गया है और आगामी दिनों में क्या जो एजेंडे हैं, जो कि 6 प्रमुख समितियां बनाई गई थी जो अलग अलग एजेंडों पर चर्चा करना है, जिनको उन्होंने क्या नटशेल में जो चीजें हैं वो निकाली हैं, जीस्ट ऑफ द जो डिस्कशन है वो क्या रहा है, ये तमाम चीजें 15 तारीख को सामने आएंगी। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के जो लीडरशिप है वो काफी आशान्वित है इस चिंतन शिविर के बाद में पार्टी की मजबूती को देखते हुए। और दूसरी बड़ी बात ये कि चूंकि उदयपुर में चिंतन शिविर हो रहा है, साउथर्न पार्ट है, आदिवासी बाहुल इलाका है और यहां से गुजरात का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सीधा प्रभावित होता है। गुजरात में इसी साल के अंत में नवंबर तक चुनाव होने हैं और उसके ठीक बाद राजस्थान में चुनाव होंगे। तो जाहिर सी बात है तकरीबन 60 से ज्यादा ऐसी सीट्स हैं जो कि राजस्थान की और गुजरात की सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं इस पूरे टेरिटरी से। तो इस इलाके में चिंतन शिविर का होना जाहिर सी बात है एक बड़ा मैसेज है। और दूसरी बड़ी बात ये कि आदिवासी जो इलाका है हमेशा से परंपरागत, जैसा हम लगातार बताते आ रहे हैं, इस इलाके के जो वोटर्स हैं वो परंपरागत वोटर्स माने जाते रहे कांग्रेस के। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये जो वोट बैंक था वो थोड़ा शिफ्ट हुआ दूसरी विचारधाराओं की ओर। ऐसे में कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है उसने ये तय किया कि इस बार का जो चिंतन शिविर है वो उदयपुर के इस आदिवासी इलाके में हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अपना जो परंपरागत वोट बैंक है, जो आदिवासी कोर वोट बैंक है, उसको कहीं ना कहीं फिर से अपने आगोश में लेने की, अपने पास लेने की जो कोशिश है वो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की होगी। और इसी के इर्द गिर्द जो है चिंतन शिविर में कई सारे और जो एजेंडे हैं उन पर भी चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर जैसा कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने इशारा भी किया है कि चाहे स्ट्रक्चरली इस पूरे चिंतन शिविर के मंतव्य को समझा जाए, चाहे और जो बड़े दूसरे जो चेंजेस हैं, उन तमाम चीजों के लिहाज से ये चिंतन शिविर बड़ा खास हो जाता है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैं अभी सर्किट हाउस के ठीक बाहर मौजूद हूं जहां मुख्यमंत्री गहलोत ठहरे हुए हैं। शाम 5 बजे होटल अनंता में मुख्यमंत्री गहलोत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें संभव है कि चिंतन शिविर से जुड़ी हुई जो तैयारियां हैं और
और जो एजेंडे हैं उन पर भी संभव है चर्चा हो। अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लगातार ताज अरावली रिजॉर्ट में है। वहीं पर चूंकि मुख्य जो चिंतन शिविर का जो मुख्य आयोजन है वो ताज अरावली रिजॉर्ट में ही होगा। टॉप जो 150 से ज़्यादा जो लीडर हैं कांग्रेस के वो ताज अरावली रिजॉर्ट में रुकेंगे। उसके अलावा अनंता रिजॉर्ट जो पास में ही है वहाँ पर 350 से ज़्यादा लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस चिंतन शिविर की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और किसी भी तरह की कोई कोर कसर, जैसा कि राजस्थान में मेजबानी को सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाता है, तो जाहिर सी बात है पीसीसी राजस्थान जो है वो किसी भी सूरत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और इस चिंतन शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन हो और इससे जो निष्कर्ष निकले वो पार्टी की आगामी दशा और दिशा को सकारात्मक भाव से आगे लेकर जाएं। ये तमाम जो चीजें हैं वो इस चिंतन शिविर में चर्चा होनी है। जी बिल्कुल रवि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए।